करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर दोस्तों बात करेंगे एक ऐसा आदेश जो सुप्रीम कोर्ट से भी परसों आया था, जिसको मैंने कल आपको बताया था। उसको लेकर लोगों ने कमेंट किया, क्या 69,000 शिक्षक भर्ती का इसका जो फर्क है वो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कोटे से लिया गया लाभ, कोटे के जो लाभ लिया गया है, समान सीट पर हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जो आदेश आया है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं भी अपने द्वारा जो भी चीज़ें मैंने जुटाई हैं उस पर अपनी बात रखूंगा, और अगर उसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे आपको लगे तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। लेकिन जितना मैंने सोचा, जितना मैंने समझा, जितना भी चीज़ों को किया गया वो क्या है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम देखेंगे। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जैसे दोस्तों जो आदेश आया, इसको आप सभी लोग उस पर अपने तर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर चीज़ें आपको ठीक ना लगे और जो आपके हिसाब से हो सकता है कोई पॉइंट मुझसे छूटे, उसको भी आप लोग रख सकते हैं। और क्योंकि वीडियो बनाने का मेन मोटो ये होता है कि किसी से कोई चीज़ें ना छूटे। जो भी लोग कोर्ट में तैयारी कर रहे हैं, जो भी टीमें कर रही हैं, वो सारी चीज़ें उन तक हों और सारी चीज़ें वो अपनी बातों को रख सके। मेरे द्वारा भी एक प्रयास किया था, बाकी सभी लोग बहुत विद्वान हैं, सभी लोग अपनी चीज़ें रखते हैं कोर्ट में और बेहतर तरीके से। उम्मीद है आने वाले समय में बेहतर होगा। आइए डिस्कशन करते हैं इस ऑर्डर पर। उत्तर प्रदेश की 69 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक सीमित स्थिति में अप्रत्यक्ष दलील के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब पूरा साफ साफ समझते हैं। पहला यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस पर आधारित है। तो यह फैसला आधारित है यूपीएससी, आईएफएस भर्ती जैसी सेवाओं पर, जहां नियमों में साफ लिखा है कि आरक्षण अब्लिक छूट ली तो वह जनरल सीट पर नहीं आएगा। स्पष्ट चीजें यह है कि अगर कोई भर्ती है जिसकी गाइडलाइन में सीधा लिख दिया जाए, अगर आपने आरक्षण या किसी प्रकार की कोई छूट, रिलैक्सेशन ली, तो वो जनरल की सीट पर नहीं आएगा। इसीलिए ये आदेश जो है इंपॉर्टेंट उन भर्तियों के लिए है जिन भर्तियों की गाइडलाइन में ये चीज स्पष्ट कर दी जाए। आप समझिएगा इस बात को। यानी यह फैसला रिक्रूटमेंट रूल्स स्पेसिफिक है, यानी कि जिस भर्ती में रिक्रूटमेंट रूल स्पेसिफिक लाइन लिखी होगी उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, 69,000 शिक्षक भर्ती का ढांचा अलग क्यों है। 69 भर्ती में एक लिखित परीक्षा हुई, चयन हुआ कट ऑफ मेरिट लिस्ट के आधार पर। यहाँ प्रीलिम मेंस जैसा कोई अलग चरण नहीं है। ठीक है, लोग अभी टीईटी को घुसाएंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि टीईटी को लोग प्री बोल देते हैं और उसको मेंस बोल देते हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस जैसा कोई अलग से चरण नहीं था, इसलिए यह केस यूपीएससी वालों के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। 69 शिक्षक भर्ती में पहले क्या कानून लागू होगा। 69 शिक्षक भर्ती पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मेरिट एडजस्टमेंट मामले में फैसला दे चुका है। एससी पहले ही कह चुका है कि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी बिना किसी अतिरिक्त छूट के जनरल कट ऑफ पार करता है तो उसे जनरल में माना जाएगा। ठीक है, यह नया फैसला कहां असर डाल सकता है। सिर्फ तब जब कोई अभ्यर्थी यह साबित करे कि उसने अलग कट ऑफ, अलग आयु छूट, अलग क्वालिफिकेशन मार्क, क्वालिफाइंग मार्क का लाभ लिया हो। ठीक है, तब सरकार की यह दलील दे सकती है कि आरक्षण लाभ लेने वाला अभ्यर्थी जनरल की सूची में ना जाए। लेकिन 69 शिक्षक भर्ती में ऐसा स्पष्ट नियम नहीं था जो यूपीएससी में था, जो भी मैंने आपको पहले बताया है। जहां स्पेसिफिक रूल लिखा हो गाइडलाइन में, जो जियो जारी होता है, जहां स्पेसिफिक रूल लिखा हो कि अगर आपने आरक्षण रिलैक्सेशन का लाभ ले लिया है तो आप जनरल की सीट पर नहीं जाएंगे, वहां पर यह नियम लागू होगा, उसके अलावा नहीं लागू होगा। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है सरकार इस फैसले को हथियार बना सकती है। कानून दलील के तौर पर कोशिश तो हो सकती है। देखिए, कोई भी आदेश नया आएगा उस बात को रख तो सकते हैं कोर्ट में, लेकिन सीधा लागू करना मुश्किल है, क्योंकि भर्ती का नियम अलग है, परीक्षा संरचना अलग है, पहले 80 के आदेश मौजूद हैं। अंतिम निष्कर्ष सबसे जरूरी, 69 शिक्षक भर्ती रद्द प्रभावित नहीं होगी। यह फैसला सीधे नहीं होता है, केवल भविष्य की भर्तियों में अगर नियमों में ऐसा लिखा हो तब लागू होगा। ठीक है, क्योंकि अगर भविष्य की भर्तियां कोई भी हो, यह आदेश वहां लागू होगा जहां पर स्पष्ट जियो में चीज लिख के आएगा कि अगर आपने किसी प्रकार की छूट या रियायत ली है तो आप जनरल की सीट पर नहीं जा सकते, तभी यह ऑर्डर उस पर लागू होगा। अगर यह चीज नहीं लिखी है, अगर भर्ती नॉर्मल तरीके से हो रही है, तो यह आदेश वहां पर लागू नहीं होगा। स्पेसिफिक रूल्स पर यह ऑर्डर आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। दूसरी बड़ी बात टीईटी को लेकर, 69 टीईटी एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। यूपी में टीईटी सीटेट जो है प्रीलिम्स जैसा एग्जाम नहीं है, क्योंकि यहां पर यूपीएससी केस का कोई फर्क शुरू नहीं होता है। ठीक है, तो
ये क्योंकि फर्क शुरू होता है क्योंकि टीईटी सीटेट का जो एग्जाम है वो प्रीलिम्स के क्वालिफाइंग एग्जाम जैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात प्रीलिम्स में क्या होता है कि प्रीलिम्स और जो मेंस फिर इंटरव्यू सबके नंबर जुड़ते हैं, इसलिए वहां पर उस चीज का फर्क पड़ता है कि अगर आपने आरक्षण का लाभ अगर मान लीजिए प्रीलिम्स में ले लिया है तो आप फिर वहां पर आप जाके जनरल की सीट में आप दावा नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले में प्रीलिम्स क्यों अहम था? उस केस में क्या होता है, एक ही भर्ती के अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और इस प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ लिया गया था। साथ ही रिक्रूटमेंट रूल में स्पष्ट प्रतिबंधित था, इसलिए कोर्ट ने कहा एक ही भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण लिया, जनरल में माइग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने क्योंकि ये तीनों स्टेप जो होते हैं इसके नंबर जुड़ के फाइनल नंबर बनते हैं। ठीक है, इसका मेन बात पॉइंट ये था। 69,000 में टीईटी 69,000 में बड़ा कानूनी अंतर, टीईटी भर्ती का हिस्सा नहीं है, वो एक एलिजिबिलिटी का टेस्ट है बस कि आप इस एलिजिबिलिटी को क्रॉस करके तब आप 69,000 के लिए योग्य होंगे। आप बिना इसके पास के नहीं हो सकते और टीईटी के नंबर आपके वहां नहीं जुड़ रहे हैं। समझ गए? केवल पात्रता एलिजिबिलिटी तय करता है टीईटी एग्जाम कि आप अगले स्टेप के लिए आप क्वालिफाई हो चुके हैं। मेरिट में टीईटी के अंक नहीं जुड़ते हैं, जो मैंने आपको स्पष्ट बताया। 69,000 की लिखित परीक्षा से, ठीक है, चयन जो भी हुआ वो 69,000 की फाइनल एग्जाम से हुआ, ना कि टीईटी के बेस पे हुआ। कोर्ट कई बार कह चुका है एलिजिबिलिटी टेस्ट इज नॉट इक्वल देन सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो सिलेक्शन प्रोसेस के बराबर नहीं है, ये बात कोर्ट कई बार कह चुका है। टीटी में आरक्षण बराबर पात्रता चयन है, टीटी में पास ऑब्लिक फेल, कोई रैंक मेरिट चयन नहीं है, इसलिए टीटी में मिला आरक्षण सिलेक्शन में लिया गया आरक्षण नहीं माना जाता है। ठीक है, स्पष्ट चीजें हैं। आई होप मेरी बातों से आप संतुष्ट होंगे, लेकिन फिर भी अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय रख सकते हैं। 69 भर्ती के नियम क्या कहते हैं? 69 भर्ती में जो नियम है ये कहीं नहीं लिखा है कि टीईटी में आरक्षण लेने वाला जनरल सूची में नहीं जाएगा। यही चीज जो स्पेसिफिक लाइन जो जियो में आती है वो 69,000 के जियो में नहीं लिखी है, जबकि यूपीएससी केस में यह नाम यह लाइन नियमों में साफ साफ लिखी गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की पुरानी लाइन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित सिद्धांत, अगर कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी चयन परीक्षा में जनरल कट-ऑफ पार करता है तो उसे जनरल में गिना जाएगा, बशर्ते उसका चयन कोई अतिरिक्त छूट उसने ना ली हो। ठीक है, यह पहले से स्थापित ला है। 69 भर्ती में चयन परीक्षा बराबर लिखित परीक्षा, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस इक्वल देन रिटन एग्जाम। ठीक है, तो यहां उसमें सबके लिए एक ही कट ऑफ था, कोई अलग क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं थे। ठीक है, 69,000 में चयन परीक्षा लिखित परीक्षा। ठीक है, अंतिम और स्पष्ट जो निष्कर्ष था कि टीईटी पात्रता परीक्षा, 69,000 लिखित परीक्षा बराबर चयन परीक्षा। 69,000 जो परीक्षा थी उसमें जो सिलेक्शन हुआ वही परीक्षा थी। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे 69,000 में यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया 82 और 90 वाला। ठीक है, फाइनल मेरिट में आई बात, लेकिन दोस्तों इस एग्जाम को भी कोर्ट ने क्वालिफाइंग एग्जाम कहा 69,000 को। ठीक है, कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम था। इसके बाद जो फाइनल मेरिट बनेगी उस मेरिट पर जो लोग चयन पाएंगे वो कैटेगरी वाइज वहां बांटी गई थी। ठीक, तो समझिएगा इस बात को, क्योंकि आप देखे होंगे 69,000 में 1,46,000 लोग पास हुए थे और वो क्वालिफाइंग अगर एग्जाम नहीं होता तो 1,46,000 सबकी नौकरी पक्की होती। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर स्पष्ट कहा गया जो भर्ती प्रक्रिया थी वो 2020 में चालू हुई थी, इसीलिए जिसकी वजह से ईडब्ल्यूएस केस आया हुआ है, जिसकी वजह से ईडब्ल्यू केस लड़ा जा रहा है। क्योंकि अगर ईडब्ल्यूएस में क्योंकि उनकी मांग यही तो है ना कि जब भर्ती आपकी 2020 में चालू हुई है तो उसके पहले ईडब्ल्यूएस आ गया था तो हमें भर्ती में ईडब्ल्यूएस दिया जाए। ठीक है, तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना निष्कर्ष देगा जो भी देगा, लेकिन हमारी तरफ से जो भी चीजें निकल कर आई हैं वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 69 शिक्षक भर्ती पर नहीं लागू होगा और 69,000 भर्ती में जनरल से बाहर नहीं किया जा सकता टेट आरक्षण लेने से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये एनालिसिस मेरा है। अगर आप लोग इस पर कुछ बेहतर कमेंट कर सकते हैं तो बिल्कुल करिएगा और देखते हैं कि चीज़ें कितनी सही है कितनी गलत। थैंक यू।